पिछले दिनों हमारी टीम ने आपको नीलोखेड़ी में आकर एक खबर दिखाई थी कि एक नवजात बच्ची का शव मिला है। प्री मैच्योर वो बच्ची थी, लेकिन उस बच्ची के माता पिता ने उस बच्ची को एक प्लॉट में फेंक दिया था। बच्ची की मौत हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि जहां पर एक तरफ लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे वो टेक्निकल कोई क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आपको लड़की आगे नजर आएगी लड़कों से। लेकिन एक बच्ची जो प्री मैच्योर पैदा होती है और उसके बाद उसकी माँ, उसके परिवार वाले उसे फेंक आते हैं, ये एक बेहद ही शर्मनाक बात है। आपको बता दें कि उस बच्ची की माँ को अरेस्ट कर लिया गया है। इस पुलिस की टीम ने, नीलोखेड़ी चौकी की जो ये टीम है, इन्होंने दिन रात एक करके उस आरोपी मां को हिरासत में लिया है। अभी पूछताछ जारी है, रिमांड हासिल किया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि पहले 5 बच्चे हैं, ये छठी बच्ची थी। 4 लड़के हैं, 1 लड़की है, ये छठी लड़की हुई थी। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा होता है, आप नहीं पालना चाहते हैं, आपका ब्योंत नहीं है पालने का, आप जाकर उसे आश्रम में दे सकते हैं। बहुत सारे लोग मन्नत मांगते हैं, माता वैष्णो देवी पर जाते हैं, अलग अलग मंदिरों में जाते हैं कि हमारे घर में बच्चा पैदा हो। लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो बच्ची को मौत के घाट उतार देते हैं। हमारे साथ संजय कुमार जी हैं, जो चौकी इंचार्ज हैं नीलोखेड़ी पुलिस चौकी के। सर, क्या कुछ पूरा मामला था? दिनांक 8 तारीख को 8/2/2023 को एक सूचना मिली थी भी खाली प्लॉट है एक दिल्ली वालों का, उसमें एक नवजात बच्चा पड़ा। जाके हमने देखा वो एक लड़की थी जो संतरी रंग के कपड़े में लिपटी हुई थी, जिसकी मौत हो चुकी थी। जो ओढ़नाल वगैरह है, न्यूली बोर्न थे, लग रहा था भी कोई 5-6-7 घंटे पहले ही पैदा हुई थी। तो हमने सबको कब्जे में लेके मोर्चरी में रखवा दिया था। आज उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। तो आज ही हमने गुप्त सूचना के आधार पर अपने जो सोर्स लगाए हुए थे, तो इनको रूमा देवी को अरेस्ट किया है। इनका ही बच्चा है वो, इन्होंने मान लिया भाई मेरा ही बच्चा था। आगे की तफ्तीश जारी है, इनसे और गहनता से पूछताछ की जाएगी भाई क्यों इसने ऐसा किया है, क्यों फेंका था और किस हिसाब से डिलीवरी हुई है, या पहले किसी से करवाई या किसने मदद की है इसकी। जब आप पहुंचे थे चेकिंग के लिए, वहां पर आपको सूचना मिली थी, ये परिवार भी उसी के आसपास रहता था? हाँ, इनसे सभी से हमने पूछताछ की थी। पूछा से इनसे भाई आपकी तो नहीं है, पड़ोस में कोई हो? तब इन्होंने मना कर दिया, नहीं हमारे नहीं है, हम नहीं जानते हैं। तो अब हमने इनको गुप्त सूचना के आधार पर अरेस्ट किया है। तो अब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने कह दिया जी मेरा ही है, और मैंने उस दिन संतरी रंग की जो इसके सॉल थी उसमें डाल के हम नहीं फेंका था। कारण क्या था? कारण तो अभी इसने कुछ ठीक नहीं बताया। रिमांड लेके जो भी आगे की वो होगी, पूछताछ की जाएगी। पहले कितने बच्चे हैं? पहले 5 बच्चे हैं जी, 4 लड़के हैं, 1 लड़की है। ये छठी बच्चा था, ये लड़की थी। तो इनके पति को भी? इनके पति है अर्जुन, वो भी मेहनत मजदूरी काम करते हैं। एक बार इनसे गहनता से पूछताछ करके फिर उनसे को भी मुकदमे में शामिल तफ्तीश करके जो भी आगे में कार्रवाई होगी अमले में लाई जाएगी। आप भी एक पिता होंगे, क्या एक संदेश देंगे आम पब्लिक को कि इस तरीके से लोग मन्नत मांगते हैं कि उनका बच्चा हो जाए, लेकिन बहुत सारे परिवार हैं जो इस तरीके से बच्ची पैदा होती है तो उसे कभी जंगल में फेंक आते हैं, कभी इस तरीके से प्लॉट में फेंक देते हैं? हाँ, ये बहुत गलत है। अगर इन्होंने नहीं रखना था तो किसी को अडॉप्ट करवा देते, या बाल भवन में एक पालनागर हमारे करनाल में बहुत अच्छी संस्था बनी हुई है, वो बच्चे को जैसे ही अगर ये नहीं रख सकते थे, अगर इनकी क्षमता नहीं थी तो वहाँ दे सकते थे, वो पाल लेते, किसी का उसका बच्ची का जीवन बच जाता। क्या नाम है आपका? रूना। क्यों बच्ची को फेंक दिया आपने? फेंका नहीं था, पानी लेके जा रहा था पौड़ी पर, दर्द उखड़ गया का, कोई नहीं था करने वाला मेरे। तो बच्ची जिंदा थी जब आपने फेंका? नहीं, बच्चे मरे पैदा हुए थे। तो डिलीवरी कहाँ हुई थी? कहूँ नहीं तो घर में मरे थे। तो पहले कितने बच्चे हैं आपके? 5 है। 5 बच्चे हैं। तो ये छठी बच्ची थी। क्या काम करते हैं आप? कुछ भी नहीं। आपके पति क्या काम करते हैं? वही दिहाड़ी मजदूर करते। शराब वगैरह पीते हैं?
हाँ जी, पैसे देते हैं आपको लाकर? देता है, बच्चे को रोटी पानी देता है। लेकिन इस तरीके से बच्ची को आप फेंकते तो ना, कम से कम किसी को दे देते। मेरे इतना ज्ञान नहीं था, रहता तो मैं फेंकता। मेरे को तो बच्चे पैदा हुए मरा तो मेरे को डर समा गया था। अगर मरी हुई बच्ची पैदा हुई तो आप अस्पताल में रिकॉर्ड करवा देते कि बच्ची रहता मरी तो हुई ना पैदा हुई। हिम्मत नहीं था बाबूजी, रहता तभी यहाँ खाली नहीं रहता। गलती मानते हैं आपसे गलती हाँ जी, हुई है? हाँ जी, मैं मानती हूँ। मेरे 5 बच्चा भी लौट जाएगा, मैं माफ़ी मांगता हूँ। कोई नहीं देखने वाला उसको। लेकिन अगर बच्चा पैदा हुआ है तो अस्पताल में दे दें, आश्रम में दे दें, पुलिस को सूचना दे दें कि हम नहीं पाल सकते। नहीं रखता, मेरे को मरा जिंदा रहता तो मैं अपने रखता। अगर मर भी गया था बच्चा तो कम से कम मैं डर के मारे फेंक दिया था। तो मेरे 5 बच्चे का क्या होगा, मैंने आपको पता है आपसे कितना बड़ा अपराध हुआ है? नहीं पता है कि अपराध है, तब तक खड़ी हूँ, माफी भी मांग रहा, सब चीज कर रहा। मेरे चक्कर मेरे 5 बच्चा भी बिलटेगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार के रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं आंखों में आंसू जरूर है। उस माँ को अपनी गलती का पछतावा है, और गलती तो हुई है क्योंकि हर बच्चे के सपने होते हैं। कोई बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है। वो बच्ची अंतरिक्ष परी भी बन सकती थी, वो कल्पना चावला भी बन सकती थी, वो आईपीएस ऑफिसर भी बन सकती थी, वो साक्षी मलिक एक कुश्ती खिलाड़ी भी बन सकती थी। लेकिन एक माँ का कहना है कि वो बच्ची मरी हुई पैदा हुई इसलिए मैं फेंक आई। लेकिन अगर बच्चा मरा हुआ भी पैदा हुआ है, प्री मैच्योर डिलीवरी भी हुई है, तो आप इसकी सूचना अस्पताल में जाकर दें, आप इस बात की सूचना पुलिस को दें, आप इस बात की सूचना किसी आश्रम में दें, किसी आप संस्था को बता दें कि मेरे पहले 5 बच्चे हैं, एक और बच्चा पैदा हुआ है, ये मरा हुआ पैदा हुआ है, मैं अब इसे दफनाना चाहती हूँ, कृपया करके आप मेरी मदद कीजिए। आप इस तरीके से किसी प्लॉट में तो बच्चे को नहीं फेंक कर आएंगे ना। आप खुद एक माँ हैं, आप एक खुद पिता हैं, आपके सपने हैं, आपको पाल पोस कर किसी ने बड़ा किया है। आप किस तरीके से उस नौजवान जो नवजात बच्ची है उसके सपनों को आप कैसे उसका गला घोट देंगे? ये तस्वीरें हम आपको नीलोखेड़ी पुलिस चौकी से दिखा रहे हैं। गुस्सा हर किसी के अंदर आता है क्योंकि वो एक इंसान है, उसके सपने हैं, उसके अंदर भावनाएं हैं। लेकिन अब गलती तो हुई है और उसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। 5 बच्चे पहले थे, ये एक छठी बच्ची हुई थी, 4 लड़के थे, एक लड़की थी, ये छठी लड़की हुई थी। पुलिस ने दिन रात एक किया और उस बच्ची का आज उस बच्ची को दफना भी दिया है क्योंकि पोस्टमार्टम करवा दिया गया था। डीएनए के लिए जो रिपोर्ट है वो भी भेज दी गई थी। आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, अगर आपके घर में बच्ची पैदा होती है आप पालिए उसे, वो लड़कों से ज़्यादा आपके काम आएगी। अगर आप नहीं पालना चाहते, आपका ब्योंत नहीं है, तो आप आश्रम में देकर आइए, वो पालेंगे। आप किसी को दे दीजिए, वो उसे पालेगा। बहुत सारे लोग हैं, मंदिरों में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, बाबा के आगे माथा टेकते हैं कि हमारे घर में एक बच्चा पैदा हो जाए, एक बच्ची पैदा हो जाए। लेकिन आप हैं कि उसे मौत के घाट उतार रहे हैं, आप गर्भ में ही उसे मार दे रहे हैं। बने रहिए आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। किस तरीके से कल जो है एक नवजात बच्ची का शव मिला था नीलोखेड़ी से, किस तरीके से प्लॉट में जो है शव को फेंका गया था। और अब जो है पुलिस जो है, हालांकि नीलोखेड़ी पुलिस जो है छानबीन में लगी हुई थी, किस तरीके से बच्ची की जो माँ है उसकी पहचान हो जाती है, उनको हालांकि जो है कस्टडी में ले लिया जाता है। आगे जो भी है वो जाँच का विषय ज़रूर रहेगा। बताया जा रहा है कि जो पिता है उनसे भी बातचीत की जाएगी, लेकिन जो सूचना अभी मिली है उस आधार पर बताया जा रहा है कि उस माँ के पहले भी 5 बच्चे थे, जिसमें से 4 जो हैं वो लड़कियाँ थी और एक जो है वो 4 जो है वो लड़के थे और एक जो है वो लड़की थी। किस तरीके से ये जो छठी बच्ची होती है ये भी एक लड़की थी और ये जो है प्री मैच्योर बेबी भी था, मतलब 7 साढ़े 7 महीने का ये बच्चा बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है जो अम्बिलिकल कोड होती है, जो आंतड़ी जो है माँ के गर्भ से कनेक्टेड होती है, वो भी अभी उस बच्ची की लगी हुई थी। और किस तरीके से उसे जो है प्लॉट में फेंक दिया जाता है। हालांकि बहुत ही शर्मनाक देखा जाए ये हरकत ज़रूर है कि अगर ये लोग नहीं उसको पाल सकते थे, इनका ब्योत नहीं था उतना, नहीं इनके पास हो सकता उतने रिसोर्सेज थे, तो इनको चाहिए था किसी पालन घर में दे देते या किसी आश्रम में दे देते। कितने लोग होते हैं जिनके घर, वही बात मैं रिपीट करूँगी, कितने लोग होते हैं जिनके पास जो है बच्चे नहीं
नहीं हो पा रहे होते, कितने साल तक वो कोशिश करते रहते हैं, दवाइयाँ वगैरह भी खाते हैं इस चीज़ों की, और जब यहाँ पे हो जाते तो इस तरीके से फेंक देना ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि वो भी जान है, उसमें भी जो है ज़िंदगी थी, एक इंसान था, वो भी तो उस तरीके से फेंक देना और वो उस तरीके से मर जाती है। हालांकि माँ का ये कहना है कि बच्ची जो है वो पहले ही मर चुकी थी और मैंने जो है डर के मारे उसको फेंक दिया ताकि कोई जो है कार्रवाई ना हो, मेरे 5 पहले भी बच्चे हैं तो उनका पालन पोषण कैसे होता। लेकिन गलती ये रहेगी कि अगर वो बच्चा बाई चांस पहले मर भी गई थी, वो छोटी सी बच्ची, तो इनको कम से कम जो है पुलिस में, हॉस्पिटल में जाके जो है रिपोर्ट कराना चाहिए था, क्योंकि इनका कहना है डिलीवरी घर में हुई थी, किसी हॉस्पिटल में नहीं हुई थी। तो ये चाहते तो रिपोर्ट भी करा सकते थे हॉस्पिटल में, और अगर इन बाद में हुई है, गलती इनकी रही है, तो उसके बाद तो फिर ये शर्मनाक हरकत है ही। तो अपील यही रहेगी कि इस तरीके से अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है और आपको लगता है आपका ब्योत नहीं है, आप नहीं उसका पालन पोषण कर सकते, तो कम से कम आप किसी पालन घर में जो है उनको कॉन्टैक्ट करें। कितने पालन घर होते हैं, कितने आश्रम होते हैं, कितने लोग होते हैं, कितने कपल्स होते हैं जिनको अडॉप्ट करना होता है। आजकल जो है विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स कितनी चल रही है, लोग कितना जो है आर्टिफिशियली जो है प्रेगनेंसीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कम से कम किसी की मदद ही हो जाती, कम से कम आप एक ज़िंदगी के साथ इस तरीके से खिलवाड़ ना करते। तो अभी तो यही कुछ मामला सामने आया है, माँ की पहचान ज़रूर हो गई है, बच्ची जो है उसका पोस्टमार्टम करा लिया गया था, आज उसको जो है पुलिस की जो टीमें हैं उन्होंने दफना भी दिया है। किस तरीके से बच्चे का जो है DNA सैंपल ले लिया गया है, पिता को भी ज़रूर जो है यहाँ पे हाजिर किया जाएगा, उसके बाद DNA मैचिंग वगैरह होगी। अभी के लिए तो इतनी कुछ जानकारी ही सामने आई है, बाकी की जानकारी के लिए आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।